हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज नितेश कुमार शाह। आज हम बात करेंगे बेसिक केमिस्ट्री बिहार पॉलिटेक्निक में जो होता है बेसिक केमिस्ट्री प्रीवियस ईयर, उसी के बारे में बात करेंगे। देखिए, कोई भी प्रीवियस बिहार पॉलिटेक्निक हो या कोई भी पॉलिटेक्निक हो, ठीक है, प्रीवियस ईयर के मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। 80 to 90% प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन आते हैं। आप 3 प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर लीजिए, आपका एकदम 90% मार्क्स आपका एकदम निश्चित है कि आएगा 90%। ठीक है, आपके डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे लिखते हो। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही आते हैं। ठीक है, इसका पूरा गारंटी रहता है कि प्रीवियस ईयर से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और केवल मैथ और थोड़ा सा ड्राइंग की सीरीज जो होती है वो कुछ अलग हो सकती है। ठीक है, लेकिन बाकी बात मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मैच करते हुए मिल जाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम आपको उसी के डिस्कशन करेंगे। देखिए, आप हिंदी में लिखिए और इंग्लिश में लिखिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हम कहेंगे जो भी पढ़ो डीपली पढ़ो, क्योंकि फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन जो होता है, जो भी जेई का आप एग्जाम देने जाओगे फ्यूचर में, वो जेई के एग्जाम में आपको काफी ज्यादा जरूरी होगा। ठीक है, काफी ज्यादा। आप यदि नोट्स नहीं बना रहे हो तो सबसे बड़ी आपकी ये भूल होगी। ठीक है, तो नोट्स बनाओ, काफी ज्यादा जरूरी है नोट्स बनाना। ठीक है, और आपका सबसे पहला मैं सलाह दूंगा कि आप नोट्स बना लो, और जो भी किसी भी मीडियम बनाओ, लेकिन उसमें मेन वर्ड जो होता है, जैसे आपका प्रकाश बोल रहे हो तो प्रकाश का प्रकाश मत बोलो, लाइट उसको बोलना है। ठीक है, उसको लाइट लिखना है। ठीक है, और लाइट हिंदी में नहीं, LIGHT हिंदी में भी लिख रहे हो तो मेन पॉइंट को इंग्लिश में लिखो, ताकि एग्जामर आपके आंसर को समझ सके, तब आपका मार्क्स नहीं करता है। ठीक है, चलिए हम अगले देखिए, हम यहाँ पे आंकिक प्रश्नों को नहीं बताने वाले। आंकिक प्रश्न अभी हम नहीं, सीरीज में भी नहीं डालें। यूट्यूब चैनल पे मैं हर एक फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के हर एक पॉइंट को हमने क्लियर करा दिया, हर एक पॉइंट सिलेबस पूरा कंप्लीट करवा दिया। जाके देख लेना, नोट्स प्रोवाइड कर दिया हूँ, बुक भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, सबका PDF मिल जाएगा। क्वांटम संख्या के आधार पर साबित कीजिए कि आवर्त सारणी के छठे आवर्त में 32 तत्व है, बता चुका हूँ। ठीक है, 2nx² से निकाला जाता है, ये आप साबित कर सकते हैं इसको। ठीक है, रबर के वल्कनीकरण के उद्देश्य की व्याख्या करें, आप कर सकते हो। रबर के वल्कनीकरण में क्या होता है कि सल्फर का यूज होता है। इसकी सबसे मेन कारण होता है इसके वल्कनीकरण करने का, ताकि इलास्टिक क्वालिटी जो हो इंक्रीज हो। ठीक है, यानी कि प्रत्यस्थ क्वालिटी जो हो बढ़े, इसी के लिए रबर के वल्कनीकरण किया जाता है। ठीक है, और इसमें सल्फर को मिलाया जाता है, और कुछ मात्रा में सल्फर के साथ साथ कोई भी कठोर पदार्थ को मिला दिया जाता है, जो थोड़ा सा उसमें इलेक्ट्रिक क्वालिटी, वो कई सारे होते हैं, ऐसा बात नहीं है। प्लास्टिक को भी मिला सकते हो, किस प्रकार का रबर आप यूज करो उस हिसाब से आप मिलाते हो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते। देखिए, ये भी न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल क्वेश्चनों को मैं एक अलग सीरीज लाऊंगा। ठीक है, उसमें आपको बता देंगे। ठीक है, और बेसिक केमिस्ट्री में आपका जितने भी होगा हम आपको बता देंगे। चलिए इसमें और अगले क्वेश्चन पे आपका चलते। चार्जिंग के दौरान प्रयुक्त होने वाले विशेष उल्लेख करते हुए लेड संचालक सेल की चार्जिंग क्रियाविधि वर्णन करें। देखिए, लेड संचालक सेल जो होता है, इसमें सबसे खास बात ये होता है कि इसकी दोबारा या तिबारा जितनी बार आप चार्ज करना चाहो चार्ज कर सकते हो। ठीक है, सेकेंडरी सेल होता है। ठीक है, और इसकी संचालक आपका, इसको फिगर के साथ मैंने बता दिया, आप जाके प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें आपका एक लेड संचालक सेल होता है और एक आपका कैडमियम सेल भी होता है। ठीक है, दोनों ही सेकेंडरी सेल ही होते हैं। ठीक है, आप इसको भी डिफाइन कर सकते हो। ताप सुघट्टे बहुलक और ताप ध्रुव प्लास्टिक के अंतर आपका स्पष्ट करें, आप कर सकते हो। ठीक है, इसमें क्या होता है कि थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में, थर्मोप्लास्टिक क्या होता है कि इसे जितनी बार चाहो उतनी बार शेप बदल के अलग अलग आकृति में मार्केट में भेज सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो। लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक मात्र एक ही बार इसको किसी शेप में ढाला जा सकता है, अलग अलग शेप में इसे बार बार नहीं डाला जा सकता है। ठीक है, तो ये अंतर सबसे बड़ा अंतर हो जाएगा। उसके बाद आपका इन दोनों का एक एक उदाहरण दे देना। थर्मोप्लास्टिक में आपका हो जाएगा पॉलीथीन, और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में आपका हो जाएगा आपका जो टीवी का कवर या कुर्सी उर्सी बनता है वो हो जाएगा। ठीक है, तीसरा आपका हो जाएगा कि इसे कितना भी टेम्परेचर दीजिएगा थर्मोप्लास्टिक का, ये इजीली क्या होता है कि पिघल जाता है, बट आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक काफी हाई टेम्परेचर पे भी नहीं पिघलता है। ठीक है, तो ये आपका सबसे बड़ा अंतर हो जाएगा। 3 अंतर काफी है आपके लिए। ठीक है, और जिंक के मुख्य अयस्क के नाम सूत्रों के साथ लिख दीजिए। लिखिए, हम बता रहे। जिंक ऑक्साइड, जिसे जस्ते का फूल कहते हैं, ZnO। ठीक है, और ZnCO3 लिखिए। और एक और आप लिख सकते हैं जिंक, और आपका जिंक ऑक्साइड ZnCO3 काफी है, इसके इतना ही। और ZnCl2 इसको भी लिख सकते हो।
ठीक है। और जिंक के उसके आयस से किस प्रकार से निष्कर्षण किया जाता है, आप इसको बता सकते हो। ZnCO3 से जब ZnO को जब हम गर्म करते हैं तो ZnO बनेगा। ZnO को हम क्या करते हैं कि जो कार्बन द्वारा इसका अवकरण करेंगे तो ये क्या होगा कि हमें Zn मिलने लगेगा, ठीक है। तो ऐसी कई सारे प्रोसेस होती है, हम विस्तार से बता चुके हैं, जाके प्ले लिस्ट को चेक कर लेना, ठीक है। Mn+2 देखिए यहाँ पे कारण बताओ, 3 ऑक्सीकरण अवस्था ऑक्सीकरण Mn2, देखिए इसके बारे में भी हम बता चुके हैं। ऑक्सीकरण संख्या कैसी निकाली जाती है, कितना होता है, ये सभी आपका निकल जाएगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। और आपका शॉर्ट नोट्स के बारे में कह रहा है, देखते हैं अगले पेज में क्या बोल रहा था, ठीक है। देखिए आपका पेज है आपका बेसिक केमिस्ट्री का, ठीक है। चलिए हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी नहीं बात करेंगे। देखिए शॉर्ट नोट्स के बारे में कह रहा था, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। तो इसमें क्या है, ग्लास उल देखिए इसमें ग्लास उल के बारे में आपको बता चुका हूं। देखिए आर्हेनियस के सिद्धांत, आर्हेनियस ने ही बताया था कि अम्ल भस्म लवण के बारे में बताया था कि अम्ल जो होता है क्या छोड़ता है, भस्म क्या करता है। तो अम्ल क्या करता है कि जल में घुल के हाइड्रोजन आयन देता है, और भस्म जो होता है हाइड्रोक्साइड आयन देता है। ऐसे ही कई सारे ओजोन परत में छिद्र के बारे में बताइए। ओजोन परत में छिद्र के बारे में आप जानते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से होता है। ऐसे कुछ आप संक्षिप्त में लिख दीजिएगा, ठीक है। और एस्बेस्टस के बारे में लिख सकते हो, एस्बेस्टस क्या होता है। और ई कचरा क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कचरा इसका नाम होता है। जैसे आपका कंप्यूटर या कई सारे ऐसी युक्तियां होती है, कंप्यूटर मोबाइल फोन यूज करके जब खराब हो जाता है तो आप इसे फेंक देते हैं, तो ई कचरा पे ऐसे आप नोट बना सकते हो। बैकेलाइट नामक प्लास्टिक जो होता है ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, ठीक है। इसके बारे में सबसे पहले लिखना। इसका यूज मैक्सिमम जैसे आपका टीवी के कवर कुर्सी बनाने में, कई सारे ऐसे ही आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। और उसके बाद एस्बेस्टस का यूज आपका क्या होता है कि जैसे एस्बेस्टस जो होता है ये आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा मिलता है, ठीक है एस्बेस्टस। और इससे हृदय का रोग काफी ज्यादा बढ़ता है, ठीक है। एस्बेस्टस काफी ज्यादा जीवन शैली के लिए खतरनाक माना जाता है, ठीक है। कभी कभी इसमें मछलियां इसमें पाली जाती है, ठीक है। तो इस मछलियों को खाने से काफी ज्यादा लॉसेस का सामना देखने को मिलता है, कैंसर इसी से प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो इसको भी आप लिख सकते हो। उसके बाद अगले पेज पे चलते हैं, तो आपका इसमें आपको बताया जाएगा कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है। देखिए ऐसी ऑक्सीजन डिमांड, इसमें क्या होता है कि मान लेते कि कोई आपके पास जल है, ठीक है। और उस जल में जो भी जीव रहते हैं, ठीक है, तो उनको कितने ऑक्सीजन की डिमांड है, ठीक है। तो देखिए इसी को कहते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी कि 5 मिनट में जो भी ऑक्सीजन की मांग वो जीव कर रहे हैं उसी को कहते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। ये आपका जो जीव जल में रहते हैं उनके लिए है, ठीक है। तो जो भी ऐसे आप डिफाइन कर सकते हो, 4 मार्क के लिए है। और इसको पूरा विस्तार से लिख सकते हो कि बायोकेमिकल डिमांड क्या किया जाता है कि किसी भी जल की जो है कितना अशुद्ध है या कितना शुद्ध है, उसके बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जितना ही उच्च होगा, BOD जितना ही उच्च होगा उतना ही वो शुद्ध जल माना जाता है, और जितना ही कम होगा वो उतना ही अशुद्ध जल माना जाता है, और उतना ही जीवन असंभव ले जाता है, ठीक है। वो टिकट चक्रण गुणक सिद्धांत के बारे में आप जानते हैं, और नहीं जानते तो एल्यूमिनियम के अतिक्रियाशील होने के बावजूद, देखिए इतना क्रियाशील नहीं होता है, लेकिन अतिक्रियाशील मान लीजिए बोला है तो होने के बावजूद इसका खाना बनाने में इसके बर्तन में किया जाता है। देखिए आप जो सोच रहे हैं ये उतना क्रियाशील नहीं होता, मार्केट में आते आते इस पे ऑक्सीजन की एक परत चढ़ जाती है, ठीक है, जिसके वजह से ये अक्रिय हो जाता है, ठीक है, नोबेल बन जाता है, ठीक है। और उसके ऊपर ऑक्सीजन की परत चढ़ने की वजह से किसी भी प्रकार के खाना से रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है। यही कारण है कि आपका एल्यूमिनियम के बर्तन का आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेचुरल और आपका रबर मतलब कई सारे, देखिए नेचुरल रबर जो होता है आइसोप्रीन का बना होता है, और आपका कृत्रिम रबर जो होता है इसको कई सारे मेटल से बनाया जाता है, कई सारे मेटल, ठीक है। आइसोप्रीन से जो आपका प्राकृतिक रबर बनता है, आइसोप्रीन या लेटेक्स नामक एक पेड़ होता है उससे प्राप्त किया जाता है, ठीक है। और कृत्रिम रबर जो होता है कई मेटल से बनाए जाते हैं, प्रयोगशाला में भी बनाया जा सकता है, ठीक है। तो कई सारे इसमें है, उसको प्राकृतिक रबर आपको बताया जा सकता है, जाके देखिए। और कंसाइडर सेल रिएक्शन, आपका सेल रिएक्शन किया गया, देखिए ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन से आ जाता है। एनोड और कैथोड पे होने वाली रासायनिक अभिक्रिया एकदम बता सकते हैं। कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे आपका कैथोड पे जो होता है जो भी धातु आपके यूज किए होते हैं कैथोड पे मुक्त होता है, ठीक है। जो आपका मान लेते हैं कि धातु शुद्धिकरण के लिए है तो कैथोड पे मुक्त होता है, क्या कैथोड पे धातु मुक्त होता है, वो भी प्योर धातु, ठीक है। और एनोड पे एनोड जो हम लेते हैं जिस धातु का शुद्धिकरण होता है उसका एनोड लेते हैं, ठीक है। तो यही यहाँ पे बताया जाता है आपको। चलिए आप नहीं जानते तो हम आपको एक वीडियो डाल देंगे, आप जाके एक बार ठीक है। अब चलते हैं आपका जो आपका
आप देखिए क्वेश्चन है उसके बारे में। चलिए आपका 15 क्वेश्चन में आपका सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं 20 नंबर से। ठीक है, हमारा 20 किलोमीटर होगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन नंबर से देखिएगा क्या बोलता है। लेनिक ऑक्साइड को वत्या भट्टी में अवकरण होता है किसके द्वारा? कार्बन के द्वारा। कार्बन के द्वारा होता है। ठीक है, कार्बन के द्वारा। इसका ए आपका उसके आपका फेरिक ऑक्साइड का, और उसके आपका ए डीजल से क्या बोल रहा है आपका टेरियल चेन में जब जेडन और कॉपर के इलेक्ट्रॉन जोड़ी जाती है तो विद्युत बहती है कॉपर से जेडन सेल की ओर। हाँ चलिए ठीक है, कॉपर से विद्युत धारा बहती है कॉपर से जेडन सेल की ओर, और इलेक्ट्रॉन की दिशा विद्युत धारा की दिशा के अपोजिट होती है। याद रखिएगा, कभी कभी इलेक्ट्रॉन की भी दिशा पूछ लेता है, पिछली बार ही पूछा गया था। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा नॉर्मल बातों को ध्यान में दीजिएगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछ सकता है। देखिए यहाँ पे भी एक आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन योजक बहुलक है? योजक बहुलक, देखिए इसके बारे में योजक एडिशन पॉलीमर, सॉरी इसके बारे में बता सकते हैं। देखिए इसकी बात ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, और क्लोरीन 35 और 37 क्या है? आइसो ये आपका समावयवी समस्थानिक है, आइसोटोप्स है। ठीक है, आइसोटोप्स है। ठीक है, और आपका इधर नहीं है। अब आपका ऑब्जेक्टिव इधर नहीं है। यहाँ से आपको स्टार्ट कर रहे हैं। आपका जैव रासायनिक ऑक्सीजन मान बीओडी जल में देखिए 5 मिनट पर मिनट का रहा है। 5 मिनट की सिंचाई किया जाता है। पदार्थ नाम है जल के नमूने 5 पर मिनट आपका से कम बीओडी का मान दर्शाता है। जल में पर्याप्त ऑक्सीजन की मात्रा को लिए गलत, पर्याप्त डी आपका इसका आंसर होगा। पर्याप्त ऑक्सीजन मात्रा नहीं मिली है, आपका बी आंसर हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिट और जल में कितने ऑर्बिट हो सकते हैं? तीसरी कक्षा में संबंधित ऑर्बिटों की संख्या कितनी हो सकती है? इसमें आपका हो जाएगा आपका कितने हो जाएगा आपका निकाल लो। तीसरी कक्षा में संबंधित छोटों की कुल संख्या इसी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। निकालिए 2n स्क्वायर कितना हो जाएगा 2nx स्क्वायर। तो तीसरी कक्षा में कह रहा है तो 3 9 9 गुना 18 यानी कि 2 पहले कक्षा में 2 6 8 8 और 10 18 तीसरी कक्षा में आपका डी आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपसे पूछ सकता है आयनिक यौगिक है। आयनिक यौगिक सोडियम नाइट्रेट हो जाएगा, आपका डी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, बी मत माना आयनिक यौगिक। ठीक है, सोडियम नाइट्रेट हो जाएगा। और आपका हाइड्रोजन क्लोराइड भी तो आपका हाइड्रोजन क्लोराइड माना सबसे अच्छा बढ़िया है। ठीक है, और WHO से आदि परावैक्टिक निर्णय में कौन सुरक्षित करता? ओजोन सुरक्षित करता। ओजोन आपका 6 का आपका बी हो जाएगा, ओजोन उन्हें सुरक्षित करता। और उसके बाद आपसे वैद्युत अपघटन की क्रिया कैथोड पर होती है ऑक्सीकरण। कैथोड पे क्या होता है? कैथोड पे ऑक्सीकरण होता है, एनोड पे होता है। कैथोड पे कैथोड अधातु ऑक्सीकरण नहीं होता है। चलिए, और उसके बाद से आपका उसके चालकत्व सेल स्थिरांक है। चलिए इसके बारे में नहीं बता सकते हैं। आपका एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ गया था इस पेज का। चलिए यहाँ पे आपका कौन सा पेज है? 1024वां पेज है। उसको लिख लीजिएगा। फैराडे के वैद्युत विच्छेदन नियम आपका 2 है। आपको 96,500 प्रति सेकंड आपको मिलता है। उसको भी आप डिसाइड कर लेना, उसको बता सकते हैं, नहीं बता सकते और क्वांटम संख्या से आप क्या करेंगे? 4 को क्वांटम संख्या से 4 को व्यवस्था कर दीजिए। आपको कोई भी कंप्यूटर उसको आपका व्यवस्था करके चारों क्वांटम एकदम आपको क्या और तीन कक्षा में इलेक्ट्रॉन कैसे बनता है? तीन कक्षा में कितना बच रहा है? एक इलेक्ट्रॉन। तो बस एक अपर डायरेक्शन में तीर लगा के जाके प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। ठीक है, और यदि चांदी पक्का वैद्युत रासायनिक क्रिया करता है तो ऑक्सीजन विद्युत रासायनिक क्रिया क्या करें? आप तांबे के महत्वपूर्ण अयस्क के नाम कॉपर ग्लास, कॉपर पाइडाइट और कई सारे। और तांबा के निष्कर्षण आयोजित किस प्रकार की एल्यूमिनियम से निष्कर्षण बॉक्साइट से। ठीक है, इन तीनों क्वेश्चनों में से हमेशा आते रहता है। ठीक है, तो आप इन तीनों में से एक भी पढ़ लीजिएगा, काफी है आपके लिए, क्योंकि और में जो क्वेश्चन आएगा आप उससे सॉल्व कर सकते हो। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे आपका क्या हो जाएगा? आपका KCl लवण सेतु में प्रयुक्त होता है। क्यों? KCl लवण सेतु में प्रयुक्त होता है। देखिए KCl भी प्रयुक्त होता है, NaCl भी प्रयुक्त होता है। ये विद्युत अपघट्य है, विद्युत सुचालक है। KCl आयनों के चालकता लगभग बराबर है। सॉरी इसके बारे में मैं नहीं बता सकता, नहीं पता है वास्तव में।
ठीक है। अभी हम काफी दिन हो गया रिवाइज कर किए हुए, ठीक है। एक बार रिवाइज कर लेंगे आपको सब बता देंगे, लेकिन इसके लिए आप सब्सक्राइब करिए। अभी हम केवल क्वेश्चन के ही व्यू से आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और इसी वजह से क्योंकि सब्सक्राइबर नहीं है, सब्सक्राइबर जैसे ही पूरेगा हम सब सिलेबस को कंप्लीट करा देंगे, जो बचा हुआ होगा वो भी। इसको भी आप ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। अगले पेज पर चलते हैं। जल की आकृति होती है, जल की आकृति रेखीय होती है, लीनियर, ठीक है। उसके बाद आपका अगला हो जाएगा ब्रास होता है। तो ब्रास में आपका ब्रास ताजी से याद करिए, तो ब्रश याद करिए, ब्रश को आप कीबोर्ड को लगा दें, सांप को टापा आपका जी को आपका गलत आपका 14 का टी होगा, 14 का टी आपका लगा देंगे, 14 का। और उसके बाद से पूछ सकता है उसको कब होता है, जब सल्फर डाइऑक्साइड का बढ़ता है, ठीक है। आपका बी सी आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। सी आपका हो जाएगा वल्कनीकरण है आपका, वल्कनीकरण को रबर को बनाए देखिए। इसी बुक के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, यही मेरे पास पेज का आपको लेके दिखा रहा हूँ, ठीक है। एक बुक, ठीक है, नए सिलेबस पर पूर्णतः आधारित है। 20 में इसको हमने खरीदा है 2020 में। आप इसको चाहेंगे तो आप ले सकते हैं।